हेलो दोस्तों। आज है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए एक नया टॉपिक ऐड किया, उसे जरूर देखिए। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा जिला पुराने रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने में पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो करनाल जिला पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने में पहले स्थान पर रहा है। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। करनाल के डीसी ने बताया है कि सरकार के निर्देशानुसार पुराने रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने में सभी जिलों में काम चल रहा है, लेकिन इस काम में करनाल जिला पहले स्थान पर बना हुआ है। अब करनाल का जिक्र हुआ तो करनाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में करनाल में की गई थी और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में करनाल में स्थापित किया गया था। और करनाल जिले में राज्य का पहला 33 केवी का GIS यानी कि गैस इंसुलेटेड सिस्टम सब स्टेशन या पावर स्टेशन या बिजली से संबंधित करनाल में स्थापित किया गया है। और इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में करनाल में स्थापित की गई थी। और करनाल जिले में राज्य का प्रथम वन स्टॉप सखी सेंटर भी स्थापित किया गया है। करनाल के गरोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है और यह इंडो इजराइल पद्धति पर आधारित है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल करनाल जिले में 1961 में स्थापित किया गया था। और हरियाणा राज्य का पहला ऑक्सीवन भी करनाल जिले में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा का पराली से बिजली बनाने वाला पहला संयंत्र करनाल में स्थापित किया गया है और इससे 2022 में बिजली बननी शुरू हो जाएगी। और करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में स्थापित किया गया था। करनाल जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और करनाल के तरावंडी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी करनाल से संबंधित जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाई जाएगी? तो ये किस जिले में बनाई जाएगी या कहाँ पर बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये चंडीगढ़ शहर में बनाई जाएगी दोस्तों। और चंडीगढ़ में भी कहाँ पर? तो चंडीगढ़ PGI में इस लैब को स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, ये लैब होती क्या है? इनकी हरियाणा में जो भी चिकित्सा या मेडिकल से संबंधित औजार या उपकरण होते हैं जिन्हें मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है, वह हरियाणा में इतनी उच्च गुणवत्ता के नहीं बनते हैं, उन्हें विदेशों से आयात किया जाता है। लेकिन अब जो भी भारत में औजार या संबंधित मेडिकल से संबंधित जो भी उपकरण बनेंगे, उनके उपकरण को बनने के बाद यहाँ पर उनकी जांच की जाएगी इस डिवाइस लैब में। अब दोस्तों, जिक्र चंडीगढ़ का हुआ था तो इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले आप कुछ नोट कर सकते हैं। देश के पहले एम्प्यूटिक क्लिनिक की स्थापना चंडीगढ़ PGI में की जा चुकी है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और DSA इनकी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी लैब की स्थापना भी चंडीगढ़ PGI में हुई हाल ही में। अब चंडीगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। राजकीय पशु है भारतीय गरे मंगूस। राजकीय पक्षी है भारतीय गरे होरन। और चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आम है। और फूल है डाका फूल। चंडी मंदिर के नाम पर इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा था। और चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं। और चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है जहां से वर्तमान में श्रीमती किरण खेर वहां से सांसद है। चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार थे ली कॉर्बूजियर। और जब चंडीगढ़ शहर बना तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, उस समय चंडीगढ़ शहर बना तब भारत के प्रधानमंत्री होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो इसे हिसार जिले में स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों, और आप नोट करते हैं, चौथी तो हिसार में स्थापित की गई है, लेकिन हरियाणा में 3 रीजनल लैब कहाँ पर है? तो पहली रोहतक के सुनहरिया में है, दूसरी पंचकुला के मोगीनंद में है और तीसरी है गुरुग्राम के बोंडसी में और चौथी हिसार में स्थापित की गई है। अब हिसार का जिक्र हुआ तो इससे संबंधित पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा के हिसार जिले में राष्ट्रीय आशु अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। और इस अनुसंधान केंद्र में देश की पहली गधी के दूध की डेयरी स्थापित की गई है। और यह केंद्र की स्थापना 1986 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है।
और हिसार में केंद्रीय व शोध संस्थान है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में बना था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में जो 2 फरवरी 1970 में स्थापित किया गया था। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय 20 अक्टूबर 1995 में स्थापित किया गया था। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में बना था। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये हिसार के खेदड़ गांव में है, ये 2013 में स्थापित की गई थी। और हिसार कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 को हुई थी। और 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय भारतोदय अभियान की शुरुआत हिसार जिले से की गई थी। और हरियाणा में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए एक हरसेक की स्थापना 1986 में हिसार में स्थापित की गया था ये। और हिसार के जिले में हिसार जिले में 2000 एकड़ में एक मेगा ब्लॉक ड्रग पार्क भी बनाया जाएगा। हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत अपने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा। दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का कौन सा जिला टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेवा के साथ जुड़ने वाला देश का चौथा जिला बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो सिरसा जिला देश का चौथा जिला बना है जो टेली सेवा के साथ जुड़ा है। अब जान लेते हैं सेवा होती क्या है। दोस्तों जिले के सभी पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को एक साथ जोड़ने के लिए एक नई तकनीक को सफल ट्रायल के रूप में किया गया है। अब पुलिस अधीक्षक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ एक ही कॉल पर उनके साथ जुड़कर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। और फरीदाबाद, पंचकुला व शिमला के बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाला सिरसा देश का चौथा जिला बना। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अब बात इसी सिरसा की हुई थी तो सिरसा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सिरसा की स्थापना 26 अगस्त 1975 को हुई थी। और जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में मनरेगा सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ 2 जिलों में लागू की गई थी दोस्तों 2006 में। और इलाहाबाद की विधानसभा सीट वर्तमान में खाली है क्योंकि वहां से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। और सिरसा के रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था जिसका नेतृत्व किया था जाबिद खान ने। सिरसा जिले के गांव फग्गू को बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका है 2020 का। और हरियाणा का पहला खुला शौचालय यानी खुले शौचालय मुक्त जिला कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है सिरसा बना है। सुनीता दुग्गल सिरसा क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा बना है? तो सिरसा का नीलावली बना है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने किस शहर में नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है? तो हरियाणा सरकार किस शहर में नई विधानसभा बनाना चाहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, चंडीगढ़ में ही बनाना चाहती है। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सबसे पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि हमें अलग से एक विधानसभा चाहिए क्योंकि वर्तमान में जो भी विधानसभा है उसमें हरियाणा के एक विधायक पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ नहीं सकते। और सरकार का विधानसभा का मानना है कि 2026 में जब भी सीटों में घटाव बढ़ाव होगा तो हरियाणा में लगभग 126 विधानसभा सीटें हो जाएगी। तो अब वर्तमान में सिर्फ 90 विधायकों की बैठने की जगह है, तो 2026 में जो एक्स्ट्रा बढ़ेगी नहीं कहाँ बिठाया जाएगा, तो अभी से प्लान किया जा रहा है। और नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार पत्र का जवाब देगी और फिर ये मामला केंद्र के पास, तो जो भी सरकार वो आदेश भेजेगी वो चंडीगढ़ सरकार के पास भेजेगी और वो जगह चिन्हित करके दी जाएगी, आपको याद रखना है। अब हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा दोस्तों इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसका डिजाइनर था ली कार्बूजियर। और हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और 1966 में हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से तब 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और मार्च 1967 में सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया। 1973 में 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया और वर्तमान में भी 90 सीटें हैं, जिन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। और हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर बनी थी, दोस्तों ये महिला का नाम है, प्रथम डिप्टी महिला स्पीकर बनी थी लेखवती जैन। दोस्तों ये अम्बाला से है। और पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बना था राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये मनोनीत सीएम थे दोस्तों। और अगर पहला निर्वाचित सीएम पूछा जाए तो कौन था? राव वीरेंद्र सिंह।
और हरियाणा का पहला राज्य बने थे धर्मवीर सिंह। और वर्तमान में हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल कौन है, तो श्री बंडारू दत्तात्रेय है। अब दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू हो गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए डेली बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो ग्रुप पर शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा जिला पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने में पहले स्थान पर है, तो करनाल जिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस लैब बनाई जाएगी, तो चंडीगढ़ पीजीआई में बनाई जाएगी, चंडीगढ़ पीजीआई में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई, तो हिसार में स्थापित की गई है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का कौन सा जिला टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के साथ जुड़ने वाला देश का चौथा जिला बना, तो सिरसा बना दोस्तों चौथा। पहला फरीदाबाद था, फिर पंचकुला था और फिर हिमाचल प्रदेश का शिमला और दोबारा हिसार का सिरसा चौथा बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने किस शहर में नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा, तो चंडीगढ़ शहर में ही बनाई जाएगी। अब दोस्तों हरियाणा जीके का टेस्ट शुरू हो गया है ताकि आपका रिवीजन होता रहे हरियाणा जीके का। जिसकी तैयारी कम है उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और जिसकी तैयारी अच्छी है उसकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ताकि वह फटाफट से चिन्हित कर सके क्वेश्चन आता है अगर तो एग्जाम में। तो हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये करनाल जिले में बना दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रह चुका है, तो कौन था, तैयब हुसैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था, तो BN चक्रवर्ती हरियाणा का दूसरा राज्यपाल था। पहला कौन था, धर्मवीर सिंह। और हरियाणा का 18वां और नया राज्यपाल कौन बना है, बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ था, तो 1858 में हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया था दोस्तों। और ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को 1857 की क्रांति को दबाने के लिए पंजाब में हरियाणा को विलय कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है, तो ये बना था सुई गांव, पड़ता है भिवानी जिले में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर खुला था, तो ये खुला था रोहतक में और 1926 में खुला था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा बना है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हरियाणा का दोस्तों यहाँ पर कुछ गलती से प्रिंट हो गया तो आप कमेंट जरूर करना इसे कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था, शुरू में हरियाणा को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मावर्त कहा जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है, बॉक्सिंग का हब कहा जाता है, तो भिवानी को कहा जाता है। और दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपको ये सीरीज कैसी लगी, इसे आगे भी ऐड किया जाए ना किया जाए। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले की रचिता शर्मा ने स्कार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड प्राप्त करके वह देश की पहली महिला ऑफिसर बनी है, तो किस जिले से बिलोंग करती थी, तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने उत्तर भारत के राज्यों में जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक GST कलेक्शन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आपको ये तो बताना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि GST की शुरुआत कब हुई और हरियाणा में से लागू किया गया, तो हरियाणा कौन सा राज्य बना था। कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में, क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिख कर देखते हैं तो लिखने से वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। और थैंक यू सो मच आपका कमेंट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए।